हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसे कि हमारा ऑर्डर अरेंजमेंट का हम टेस्ट सोल्व कर रहे थे, उसका लगभग हाफ टेस्ट हमने सोल्व कर लिया है और जो आप बचा हुआ टेस्ट है वो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने ऑर्डर अरेंजमेंट का जो चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उस टेस्ट को हम आज की क्लास में सोल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सोल्व करवाने हैं, वो अभी हम करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग एम टी आर एंड पी, एम टी आर और पी में एम इज ओल्डर देन ओनली पी। एम इज ओल्डर देन, एम केवल बड़ा है, ओनली पी, पी से केवल बड़ा है। टी इज ओल्डर देन आर, टी है वो आर से बड़ा। हु अमोंग देम इज द ओल्डेस्ट, उनमें से ओल्डेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए, एम टी आर पी है, एम टी आर और पी है। ओके, एम इज ओल्डर देन ओनली पी, एम है वो बड़ा है ओनली पी, केवल पी से। अब देखिए, इसके नीचे तो कोई आएगा नहीं क्योंकि एम है वो ओनली पी से बड़ा है। ठीक है, एम इज ओल्डर देन ओनली पी। टी इज ओल्डर देन आर, टी है वो आर से बड़ा है। ठीक है, हु अमोंग देम इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन है। देखिए यहां से बन गया टी आर एम पी। टी और आर को हमने ऊपर ही क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा, इस क्वेश्चन को समझिए। अमोंग एम टी आर एंड पी, एम इज ओल्डर देन ओनली पी, एम जो बड़ा है केवल पी से बड़ा है, क्योंकि पी से नीचे और कोई नहीं आ सकता, ओनली पी से बड़ा है। अगर टी और आर नीचे लिख सकते हैं तो एम है वो टी से भी बड़ा हो जाएगा, आर से भी बड़ा हो जाएगा। ओके, एम इज ओल्डर देन ओनली पी, टी इज ओल्डर देन आर, और टी है वो आर से बड़ा है और एम बड़ा है ओनली पी से। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पूछ रखा हु अमोंग देम इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, तो टी। स्मॉलेस्ट पूछ रखा हो तो पी। ठीक है, कंफ्यूजन क्या रहा, कंफ्यूजन ये रहा कि हमने टी और आर को ऊपर क्यों लिखा। यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि एम इज ओल्डर देन ओनली पी, ओनली पी से बड़ा है, केवल पी से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है। यानी हम टी और आर को यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि टी और आर हमने यहाँ पे लिख दिया तो एम है वो पी टी आर तीनों से बड़ा हो जाएगा। बट क्वेश्चन में दे रखा है एम इज ओल्डर देन पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एम इज ओल्डर देन आर, क्यू इज यंगर देन आर एंड एन। एम इज ओल्डर देन, एम है वो आर से बड़ा है, क्यू इज यंगर देन आर एंड एन, क्यू है वो आर और एन से छोटा है। एन इज नॉट एज ओल्ड एज एम, एन उतना बड़ा नहीं है जितना कि एम है। हु अमोंग एम एन आर एंड क्यू इज द ओल्डेस्ट, इन सब में बड़ा कौन है। एम इज ओल्डर देन आर, यहाँ पे बोला गया है कि एम इज ओल्डर देन आर, एम है वो आर से बड़ा है। एम इज ओल्डर देन आर, एम इज ओल्डर देन आर। क्यू इज यंगर देन आर एंड एन, क्यू इज यंगर देन आर एंड एन, क्यू इज यंगर देन, क्यू छोटा है आर और एन से, क्यू इज यंगर देन आर और एन, तो क्यू तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी एन का नहीं पता हमें, एन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि है वो क्यू से बड़ा, क्योंकि क्यू आर और एन से छोटा है। ठीक है, क्यू है वो आर से और एन से छोटा है, लेकिन एन की लोकेशन अभी हमें नहीं पता, तो हमें ओनली आर की पता है, तो आर के नीचे हम क्यू लिख देंगे, क्यू इज यंगर देन आर एंड एन। एन इज नॉट एज ओल्ड एज एम, एन उतना बड़ा नहीं है जितना कि एम है, तो इट मीन्स, और एन उतना बड़ा नहीं है जितना कि एम है, तो एन यहाँ पे भी हो सकता है, एन यहाँ पे भी हो सकता है। क्यू से तो बड़ा है बट उतना बड़ा नहीं है जितना कि एम है। तो पूछ रखा है हु अमोंग एम एन आर एंड क्यू इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन हुआ, उत्तर एम हुआ।
ठीक है, सबसे बड़ा कौन हुआ? m हुआ। फिर से देखिए आप इसको, m इज द ओल्डर देन r, m है वो r से बड़ा है। q इज यंगर देन r एंड n, q इज यंगर देन, q छोटा है r और n से। हमें r और n की लोकेशन नहीं बता रखा कि r और n में क्या बड़ा है क्या छोटा है, ये हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पूछ रखा कि ओल्डेस्ट कौन है। n इज नॉट एज ओल्ड एज m, n उतना बड़ा नहीं है जितना कि m है। इट मीन्स n m से बड़ा नहीं है। n यहाँ पे भी आ सकता है, n यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा n, क्योंकि q इज यंगर देन r और n, q जो छोटा है r और n से q छोटा है। ओके, तो r और n है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी। हमें ये देखना भी नहीं कि n कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें पूछ रखा है वही सोल्व करना है। Who among m and r and q is the oldest, तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पे? जो ऊपर होगा उसको हमने ओल्डेस्ट माना है, तो m सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्लियर ये क्वेश्चन आप सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग ए बी सी एंड डी and E, A is the taller than B but shorter than C, B is the taller than only E, C is not the tallest. Who among them will be in the middle if they stand in their order of their height? A B C D E, कोई 5 A B C D और E है। A is taller than B but shorter than C, A is taller than B, A है वो B से तो बड़ा है बट शॉर्टर देन सी, सी से छोटा है। ए इज टालर देन बी बट शॉर्टर देन सी, ये तुम्हारी फर्स्ट लाइन थी। बी इज द टालर ओनली ई, बी इज द टालर ओनली ई, बी है वो केवल ई से बड़ा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। अब बी के नीचे और कोई अल्फाबेट और कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि बी है वो इज टालर ओनली ई, बी है वो केवल ई से बड़ा है। ठीक है, सी इज नॉट द टालेस्ट, सी टालेस्ट नहीं है, सी सबसे लंबा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। यहाँ पे तो हमारी तो इसमें सी सबसे बड़ा दिखा रखा है, सी सबसे बड़ा नहीं है, इट मीन सी से बड़ा भी कोई है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कौन बच गया अब यहाँ पे? डी, तो डी हो जाएगा सबसे बड़ा। क्वेश्चन में दे दिया कि सी इज द नॉट टालेस्ट, सी है वो सबसे लंबा सबसे बड़ा नहीं है। इट मीन्स ये तो अपनी अपनी पोजीशन पे हो गए, सी ए बी ई ये तो पोजीशन पे हो गए, बच क्या गया हमारे पास? बच गया डी, तो डी होगा सबसे टालेस्ट। हु अमोंग देम विल बी इन मिडल इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ द देयर हाइट, कौन इनमें मिडल में होगा, बीच में होगा, यदि वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होंगे? तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे और फिफ्थ पार्ट पे, तो ये हो गया। इन सब में बीच में कौन होगा? ये होगा ना। अगर ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग करे होंगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो भी ये आएगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे तो भी ये आएगा। जो मिडिल में होगा वो कौन होगा? ए होगा। ओके, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये भी दिया हुआ कि हम बता नहीं सकते कि कौन बड़ा होगा, नहीं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? यस और नो? क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, जहां पे ये जरूर ध्यान देखना आपको कि B इज टालर देन ओनली E, इसका मतलब क्या हुआ? B है वो बड़ा है केवल किससे? केवल E से। B है वो केवल E से बड़ा है, यानी B के नीचे ओनली E आ सकता है और D वगैरह नहीं आएंगे। C A B तो पहले आ गए, D नहीं आएगा। और ये भी बुक दे दिया कि C इज द नॉट टालेस्ट, C सबसे लंबा भी नहीं है। इट मीन्स जो ऊपर बच गया वो होगा, क्योंकि A B C और E तो बुक पर जा नहीं सकते, तो D बच गया, तो D सबसे टालेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। Among P Q R S and T, P Q R S T, P Q R S T,
S is older than R but not as old as T. S is older than R. S है वो R से तो बड़ा है बट उतना बड़ा नहीं है जितना कि T है. S पहले तो ये देखिए S is older than R. S है वो R से. S is older than R. S is older than R but not as old as T. जितना बड़ा नहीं है जितना कि T है. इट मीन्स T के ऊपर मिलेगा इससे. ठीक है, यानी ये तो कंफर्म होगा कि T है वो S से बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है S is older than R but not as old as T. S R से तो बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि T है. Q is older than only P. Q है वो older than only P. Q है वो केवल P से बड़ा है तो Q यहाँ पे नीचे और P. Q है वो केवल P से बड़ा है. ओके, तो यहाँ से Q और P तो ऊपर तो लिख ही नहीं सकते हम. अगर ऊपर लिख दिया तो Q ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2-3 से बड़ा हो जाएगा. तो Q is older than only P. Who among them is the youngest? इन सब में छोटा कौन है? देखिए इन सब में छोटा कौन होगा तो यहाँ पे कौन है? P. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए आप. हमें ये बताया गया है कि S is older than R. S है वो R से बड़ा है बट नॉट एज ओल्ड एज T. लेकिन T इतना बड़ा नहीं है. T इतना बड़ा नहीं है तो इट मीन्स क्या हुआ? T इससे भी बड़ा है तो T को मैंने ऊपर लिख दिया. नीचे दिया हुआ है Q is older than only P. Q है वो केवल P से बड़ा है. Q है वो केवल किससे बड़ा है? केवल P से बड़ा है. तो Q केवल P से बड़ा हो गया. अब यहाँ से कोई पूछे कि आपको यंगेस्ट कौन है तो P, ओल्डेस्ट कौन है तो T आ जाएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपका? यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बॉयज टू पार्ट ए रेस. 5 बॉयज एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं. परवीर फिनिश्ड बिफोर मोहित बट बिहाइंड मिहिर. सुरेश फिनिश्ड बिफोर संचित बट बिहाइंड मोहित. हु वॉन द रेस? नाम थोड़े अजीब दिए हुए हैं आपको पजल करने के लिए. 5 बॉयज टू पार्ट ए रेस. परवीर फिनिश्ड बिफोर मोहित. परवीर ने किससे पहले जो रेस है उसको फिनिश की है? मोहित से. तो जो पहले कर रहा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे और जो बाद में कर रहा है उसको हम नीचे लिख लेंगे. तो परवीर फिनिश बिफोर मोहित, मोहित से पहले. बट बिहाइंड मिहिर. परवीर फिनिश बिफोर मोहित, मोहित से पहले. बट बिहाइंड मिहिर, किंतु मिहिर के पीछे. तो मिहिर ने परवीर से पहले की है तो मिहिर ऊपर आ जाएगा. परवीर ने मोहित से तो पहले लेकिन मिहिर के बाद में रेस को फिनिश किया है. सुरेश फिनिश्ड बिफोर संचित, बिहाइंड मोहित. सुरेश फिनिश्ड बिफोर संचित. सुरेश ने संचित से पहले, बिहाइंड मोहित और मोहित के बाद में. तो मोहित कहाँ पे है? तो सुरेश यहाँ पे आ जाएगा. और सुरेश फिनिश्ड बिफोर संचित, संचित से पहले. संचित यहाँ पे आ जाएगा. बट बिहाइंड मोहित हु वॉन द रेस. अब देखिए क्या बोला कि स्टार्टिंग से एक बार हमने ऑर्डर अपने एक सेंटेंस वाइज एक सेंटेंस लिया उसके अकॉर्डिंग हमने किया. अब हम पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे कि अपना ऑर्डर अरेंजमेंट ठीक है या नहीं. देखिए 5 बॉयज टू पार्ट. परवीर फिनिश्ड बिफोर मोहित. परवीर ने मोहित से पहले रेस की फिनिश. परवीर फिनिश्ड बिफोर मोहित बट बिहाइंड मिहिर, और मिहिर के बाद में. सुरेश फिनिश्ड बिफोर संचित. सुरेश मोहित बट बिहाइंड मिहिर. सुरेश फिनिश्ड बिफोर संचित. सुरेश ने संचित से पहले, बिफोर, बिहाइंड मोहित, मोहित के बाद में की है. हु वॉन द रेस. रेस कौन जीता? जो सबसे पहले आएगा मिहिर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट.
मिहिर वॉन द रेस। ओके, क्लियर है क्वेश्चन आपको? थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है, उसको एक दो बार स्टेटमेंट को ध्यान लगा के पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन क्लियर वही से हो जाता है। ठीक है, ये बिहाइंड दिया हुआ है, आफ्टर बिफोर दिया हुआ है, तो यहाँ से इनका जो लॉजिक है ना वो समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट है गीता इज टॉलर देन सीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा। अब देखिए, तीन का यहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट दे दिया एक साथ। गीता इज टॉलर देन सीता, गीता है वो सीता से तो बड़ी है, यहां से कर लेते हैं हम। गीता इज टॉलर देन सीता, गीता इज टॉलर देन सीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा, किंतु राधा से छोटी नहीं है। गीता इज टॉलर देन सीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा, राधा से छोटी नहीं है। इट मीन्स राधा भी इनसे छोटी है। नहीं समझ आया? गीता इज टॉलर देन सीता, गीता है वो सीता से बड़ी है, बट नॉट शॉर्टर देन राधा, किंतु राधा से छोटी नहीं है, यानी राधा भी नीचे है। राधा एंड रानी आर ऑफ द सेम हाइट, राधा और रानी सेम हाइट है। गीता इज शॉर्टर देन पारू अमंग ऑल द गर्ल्स, गीता इज शॉर्टर देन पारू, गीता है वो ओनली पारू से छोटी है इन सभी गर्ल्स में, यानी पारू ऊपर होगी। तो पारू और गीता के बीच में तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि गीता है वो पारू से, ओनली पारू से छोटी है। अब यहाँ से आपको और इसमें दिया हुआ कि इससे पहले वाली जो लाइन है राधा एंड रानी आर इन द सेम हाइट, उससे पहले वाली स्टार्टिंग से करेंगे तो गीता इज टॉलर देन सीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा, किंतु राधा से छोटी नहीं है। तो राधा यहाँ पे भी हो सकती है और राधा यहाँ पे भी हो सकती है, हमें नहीं पता राधा की, बट है गीता से छोटी। ठीक है, और राधा एंड रानी आर ऑफ द सेम हाइट, तो रानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। राधा एंड रानी आर ऑफ द सेम हाइट, गीता इज शॉर्टर देन पारू अमोंगस्ट द गर्ल्स, इन सभी गर्ल्स में गीता ओनली पारू से छोटी है, तो गीता पारू से छोटी है। हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन है? तो टॉलेस्ट कौन हुई यहाँ पे? पारू हुई। ओके, सबसे जो बड़ी है वो कौन हुई? पारू है। क्लियर? फर्स्ट लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको कि गीता इज द टॉलर देन सीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा, गीता सीता से तो बड़ी है लेकिन राधा से छोटी नहीं है। सीता से तो बड़ी है बट राधा से छोटी नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, अभी हमें ये पता करने की जरूरत नहीं है कि राधा के यहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं गया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राधा यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूछ रखा है टॉलेस्ट। अगर पूछ रखा हो शॉर्टेस्ट तो हमें फर्क पड़ता कि राधा यहाँ पे होगी यहाँ पे होगी, तो हम यहाँ पे दे सकते थे कि डाटा इनएडिक्वेट है, डाटा पर्याप्त नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट है, कैन नॉट डिटरमाइंड, ये ऐसे ऑप्शन आते हैं, वो हम क्लिक कर सकते थे। अब तो हमें शॉर्टेस्ट पूछ ही नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Among 5 friends, Mahesh is taller than Karan but not Yash. Mahesh is taller than Karan. Among 5 friends, Mahesh is taller than Karan. Mahesh है, Mahesh is taller than Karan. Karan से बड़ा है। Mahesh is taller than Karan but not Yash. Mahesh is taller than Karan. Karan से तो बड़ा है but not Yash. Yash से बड़ा नहीं है। It means यस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं पता हम इनके बीच में और कोई आएगा या नहीं, लेकिन एक बार हमारा जो ऑर्डर इन तीन का बना है वो ये बनेगा। इनके बीच में और ऊपर नीचे और कुछ भी आ सकते हैं। अमंग 5 फ्रेंड्स, महेश इज टॉलर देन कर्ण बट नॉट यश। हार्दिक इज टॉलर देन यश बट नॉट अभिषेक। हार्दिक है वो, हार्दिक है, इज टॉलर देन यश, ठीक है, वो टॉलर देन यश बट नोट अभिषेक।
तो यहाँ से इनको मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा इस साइड लिख रहा हूँ। यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे महेश, यहाँ पे यश। ओके, अब अभी दिया हुआ हार्दिक इज टॉलर देन यश। हार्दिक है वो यश से तो बड़ा है, ठीक है। हार्दिक इज टॉलर देन यश बट नोट अभिषेक, लेकिन अभिषेक से बड़ा नहीं है, तो अभिषेक ऊपर आ जाएगा। अभिषेक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हो गया इफ दे स्टैंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द राइट हु विल बी फर्स्ट इन लाइन। यदि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हैं, बढ़ते क्रम में खड़े, तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? जो सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा कौन है? कर्ण है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कर्ण। देखिए फिर से देखिए, अमंग 5 फ्रेंड्स महेश इज टॉलर देन कर्ण बट नॉट यश। महेश है वो कर्ण से तो बड़ा है बट यश से बड़ा नहीं है। हार्दिक इज टॉलर देन यश बट नॉट अभिषेक। हार्दिक है वो यश से तो बड़ा है बट नॉट अभिषेक, अभिषेक से बड़ा नहीं है, यानी अभिषेक वो हार्दिक से भी बड़ा है, ठीक है। इफ दे स्टैंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द राइट, यदि वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हु विल बी फर्स्ट इन लाइन, फर्स्ट लाइन में कौन होगा? कर्ण। ये पूछा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े होते हैं तो फर्स्ट लाइन में अभिषेक हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे टेस्ट के जो 15 क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन का टेस्ट था, वो 15 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और देखिए अपने कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके, आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, कल की क्लास में कुछ आगे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।